अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू बी एजुकेशनल टू। आपने पिछली वीडियो में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के आपने समझ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 से इसे शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। वो कहता है कि फाइंड एल, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। वैन थीटा उसके पास कहता है कि पाई रेडियन है और आर रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब जी थीटा तो पहले ही ऑलरेडी रेडियन में, अब इसको रेडियन में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली इसको फार्मूले में दर्ज करते हैं। एल इज इक्वल आर, थीटा का फार्मूला है तो 6 मल्टीप्लाई थीटा, तो 6 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू होती है 3.14 या 16, ये पॉइंट में वैल्यू होती है, और दूसरी होती है 22/7, ये दूसरी वैल्यू होती है। ठीक है जी। अब 6 को 3.1416 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एल हमारे पास आ गया 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन उसकी उससे क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट में वो कहता है कि 65 थीटा और 65 डिग्री और 20 सेकेंड, ये पाई की वैल्यू है, और आर है 18 मिलीमीटर। आपने पहले जी थीटा को रेडियन में तब्दील करना है, तो 65 प्लस 20/60, 60। ठीक है। अब 65 प्लस 1/3, तो ये जी 95 प्लस 1/3 इज इक्वल 96/3। अब जी ये तो अभी डिग्री में ही है। अब इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किया पाई/180 के साथ, तो जी ये आ गया इसका आंसर थीटा का कि 49 पाई/135 रेडियन। अब जैसे मल्टीप्लाई करवाया 18 के साथ, ये आ गया 20.5 मिलीमीटर जी, इसका आंसर आ गया, एल की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फाइंड आर, आपने आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल 1.2 रेडियन। तो जी 1.2 रेडियन है, अब थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, तो जी एल इज इक्वल आर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब जी आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल एल ओवर थीटा, तो 5 डिवाइड बाई 1/2। अब जी बटे के नीचे बटा आ जाए तो इस तरह है ना, 1/2, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 हो गया 10, तो 10 के नीचे एक लिखें या ना लिखें, बटे में एक लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर उसी के 6 के दूसरे पार्ट में कहता है कि एल इज इक्वल 56 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल है 45 रेडियन। अब जी थीटा ऑलरेडी डिग्री में है, तो अब इसे रेडियन में तब्दील करना पड़ेगा, तो 45 मल्टीप्लाई पाई/180, तो थीटा इज इक्वल है 0.7854 रेडियन। अब जी आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल एल ओवर थीटा, तो 56/0.7854, ये जी इसको डिवाइड करवाया तो आया जाए 71.30 सेंटीमीटर, दी आर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि आप जी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर, आपने सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर, अब बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इसका जी थीटा डिग्री इसका आ गया जी 45 डिग्री। अब जी एल तो फाइंड आउट करना, आर इज इक्वल 40 सेंटीमीटर और पाई 45 है। अब इसे रेडियन में तब्दील करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाया पाई/180 के साथ, तो जी आंसर आ गया 0.7854 रेडियन। अब इसे मल्टीप्लाई करवाया 14 के साथ, तो जी 10.99 सेंटीमीटर, ये आंसर लिख लेंगे 11 सेंटीमीटर, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मायर 1 रेडियन, अब जिसका जो थीटा है वो है 1 रेडियन और एल इज इक्वल है 35, तो जी आर इज इक्वल एल ओवर थीटा, तो जी 35/1 और 30 बटे में 1 लिखो या ना लिखो, जी आर की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि एक रेलवे ट्रेन है, वो रनिंग करती है सर्कल टार्क ऑफ रेडियस, उसका रेडियस है 500 मीटर एट द रेट ऑफ 13 किलोमीटर की रफ्तार से। थॉट व्हाट एंगल विल बी टर्न इन 10 सेकंड, और 10 सेकंड में इसका एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। ठीक है जी। वी की वैल्यू है 13 किलोमीटर पर आवर और आर की वैल्यू है 15,000 और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले जी लेंथ तो
हमारे पास होनी चाहिए। तो लेंथ को हम फाइंड आउट करने के लिए आपका फार्मूला होता है S इज़ इक्वल VT, ठीक है जी। तो S को हम लेंथ मान लेते हैं, L इज़ इक्वल 13 किलोमीटर मल्टीप्लाई T, ठीक है जी। अब इसे डिवाइड करवाते हैं, 13 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये डिवाइड करवाया तो 250 ओवर 3 MS, ये जी L की वैल्यू आ गई। अब जी थीटा इज इक्वल L ओवर R, तो 250 ओवर 3 डिवाइड बाई 15,000, तो ये 250 ओवर 3। तो अब जी ये जो बटे में 500 है जी, ऊपर जाके 1 ओवर 15,000 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो जी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई ओवर 1 ओवर 6 रेडियन, ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि आर हमारे पास 9 है और थीटा हमारे पास 70 डिग्री है। अब जी थीटा को पहले हमने 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 80 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया 1.22। अब जी एल इज इक्वल आर थीटा, तो आर को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/22 के साथ, तो ये जी आपका आंसर आ गया 10.99 मीटर। आप 11 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक पेंडुलम है इन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर का लंबा है, एंड इज स्विंग थॉट द एंगल ऑफ 20 ईच सेकेंड, एक सेकेंड में 20 का एंगल वो बनाता है। तो आपने कहता है कि आपने फाइंड करना है कि वो एक सेकेंड में कितना मूव करेगा, ठीक है जी। थीटा 20 डिग्री है, तो 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 80, तो ये आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया पाई ओवर 9 रेडियन। अब इसे मल्टीप्लाई करवाना आपने 20 के साथ, ये 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6.98 सेंटीमीटर जी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि इंज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन, ज़मीन का सूरज से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है जी। ये डिस्टेंस है ज़मीन का अर्थ के साथ। अब वो कहता है कि जो आदमी का सूरज के साथ जो अर्थ के साथ जो आदमी का डिस्टेंस है वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, तो मीटर का सन का डायमीटर यानी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। अब जी 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करवाया 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 के साथ, ठीक है जी। अब जी 148 और 9.3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 1376.4 आ गया। अब जी 10 की पावर 6 ये मल्टीप्लाई हुए 10 की पावर -3 के साथ, तो जी पावर ऊपर वाली बेस अगर सेम हो, ये दो सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 6 - 3 जी इसका माइनस ही आएगा, ठीक है जी। 10 की पावर 3 ये जी किलोमीटर किलो के बराबर होता है, तो ये मीटर आपके ये यूनिट आ गया, तो 1376,400 किलोमीटर जी इसका आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है जी, आ सर्कल रिपेयर ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, आपने थीटा आपने फाइंड आउट करना है। अब जी L इज़ इक्वल 2 पाई R और 2 पाई 6 हमारे पास, R हमारे पास 6 है, तो ये आंसर आ गया 12 पाई। तो थीटा आपने फाइंड करना है, L इज़ इक्वल R, तो 12 पाई ओवर 24। अब जी ये ऊपर से कट गया तो पाई ओवर 2 रेडियन जी थीटा का आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया का आपने फाइंड आउट करना है, तो वो R इज इक्वल है 1/2R² थीटा। तो व्हेन थीटा इज द सर्कल मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। अब जी आपने थीटा फाइंड आउट करना है, लेट ए कर लें कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, ए एरिया ऑफ अ सेक्टर है, थीटा सेंट्रल एंगल है, R हमारा पास रेडियस है, ठीक है जी। अब आपने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ अ सर्कल के साथ डिवाइड करवा देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास A है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई है यानी पाई R² है। तब इसे डिवाइड करवाया तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, 0/2 पाई। अब इसे मल्टीप्लाई करवाया पाई R² के साथ, तो ये जी एक फार्मूला हमारे पास डिराइव हो जाता है कि A इज इक्वल 1/2R² थीटा, ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कहता है, उसमें वो कहता है
कि दी टू सिटीज़ A and B lies on the equator such that their longitudes are 45 E and 25 W। ठीक है जी, ए और बी दो आपके पास सिटीज़ हैं, वो उनके थीटा है 45 है और 25 है। ठीक है जी, अब आपने थीटा है दोनों हैं तो इनको मल्टीप्लाई आपस में प्लस करवाया तो जी ये 17 आ गए। तो 17 को मल्टीप्लाई करवाया पाई ओवर 180 के साथ, इसका आंसर आ गया 1/1.2217। ठीक है, अब आर इज़ इक्वल है 66,400 और एल हमने फाइंड आउट करना है, तो अब जी एल इज़ इक्वल आर थीटा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, आंसर आ गया 7818.8 किलोमीटर। ये जी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहता है, उसमें वो कहता है कि जी थीटा हमारे पास 0.5 डिग्री है, तो इसको तब्दील किया रेडियन में, तो ये 0.008726 रेडियन जिसका आंसर आ गया। आर हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, तो एल हमने मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवाया तो जी 10 की पावर जो 5 होता है वो किलो के बराबर होता है, किलो वो लिख लिया तो मीटर आपका वो आ गया जी 3354 किलोमीटर, जी आपका एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है कि जी द एंगल स्टैंड बाय द अर्थ एंड द आई ऑफ स्पेस मैन लैंड ऑन द मून इन 1 डिग्री 54 सेकेंड, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। आपने ज़मीन और सूरज के दरमियान का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। थीटा 1 + 54/60 तो 114/60, अब इसे मल्टीप्लाई करवाया पाई और 180 के साथ, ये 0.033 रेडियस इसका आंसर आ गया। तो L इज़ इक्वल 2R, यानी L हमारे पास है वो 2R है। ठीक है, तो 2R इज़ इक्वल 2 को R हमारे पास 640 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाया दीजिए 12800, जी L की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो R हमने फाइंड आउट करना है, R इज़ इक्वल L/π 12800 डिवाइड बाई 0.033, इसे डिवाइड करवाया तो जी ये इसका आंसर आ गया 38591.2.6 किलोमीटर। ये भी आंसर है, या ये आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे ये कि आपको एक्सरसाइज 9.1 कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज 9.2 शुरू करेंगे। उम्मीद है कि कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।